वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है, जिसका आप सबको इंतजार था वो टाइम आ गया है। झारखंड दरोगा का झारखंड में एक बार फिर से इसका विज्ञापन आने वाला है। फिलहाल जेएसएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेएसएससी ने अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन किया है कि इसका एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में ले लिया जाएगा, ऐसा है उसमें कैलेंडर में दिया हुआ। चलिए डिटेल में जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में कितने सीट रहेंगे, फीमेल के लिए कितनी सीट रिजर्व रहेंगी, ये सब कुछ डिटेल में देखते हैं। इस बार टोटल सीट कितने होंगे, जिसमें रेगुलर की क्या सीट रहेगी, बैकलॉग का क्या होगा, परिचारी का क्या होगा, चलिए सब कुछ डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये जेसीसी का जो नोटिफिकेशन आया है कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर, वो है 4 पेज का है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कब कब किसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब सीटों की संख्या डिटेल में देख लेते हैं कितनी है क्या है। तो ये इसमें कुछ मैंने मेंशन करके रखा है। ये टोटल सीट जो होंगे इस बार की वैकेंसी का वो 975 है। ठीक है, 975। और 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, तो लगभग 3000 के अप्रॉक्स था। अच्छा खासा मतलब सीट था उस टाइम में। अभी तो 975 ही टोटल सीट है, जिसमें कि रेगुलर के लिए रेगुलर वैकेंसी में है 596, जिसमें जनरल 239, EWS 59, ST 155, SC का 60 है, BC1 का 47, BC2 का 36। बैकलॉग का टोटल वैकेंसी है 350, जिसमें कि ST का 278 है, SC का 44, BC1 का 28 और BC2 का 0। परिचारी का देख लेते हैं। परिचारी में टोटल 29 है, जिसमें कि जनरल 13 है जनरल के लिए, EWS के लिए 2 है, ST के लिए 9 और SC के लिए 4, BC1 के लिए 1 और BC2 के लिए 0। ठीक है, ये सब ये है डिटेल में दिया हुआ है। अब आगे चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चलिए देखते हैं। तो सिलेबस और एज ये सब डिटेल में चर्चा करते हैं हम, इसमें क्या क्या देता है, क्या सिलेबस होने वाला है, एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। चलिए पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो टोटल इसका सिलेबस जो है सीजीएल पे बेस्ड होगा। जो जैसे सीजीएल का जो सिलेबस था ना, उस पर फोकस करेंगे तो लगभग उसी से मिलता जुलता हुआ रहेगा। रीजनल लैंग्वेज पेपर भी सीजीएल के सिलेबस पर ही बेस होगा। ठीक है, तो सीजीएल के सिलेबस को माइंड में रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा आप। उसमें रीजनल लैंग्वेज, जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा ना, रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा होता है, वो क्षेत्रीय भाषा ही आपको स्कोर दिलाएगा, वो स्कोरिंग है सब। चलिए एज देख लेते हैं। एज की बात करें तो 21 वर्ष स्टार्टिंग एज तो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 से आपका 26 वर्ष, पिछले बार में तो यही था। 21 से 26 वर्ष मतलब मिनिमम आपका होना चाहिए, मिनिमम एज 26। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए। और मैक्सिमम में तो अब देखा जाएगा कितना रिलैक्सेशन मिलता है। इससे पहले फॉर्म जो आया था उसमें मैक्सिमम एज 26 था। ठीक है, जनरल के लिए था, और 28 था BC1 BC2 के लिए, BC1 BC2 के लिए 28 था। ठीक है, और 30 ईयर था ST SC के लिए। तो इसमें अभी रिलैक्सेशन तो देना चाहिए इतने टाइम के बाद, 2017 के बाद अभी वैकेंसी देखने को मिल रही है तो। और इसका मैक्सिमम एज में क्या किया जाता है ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, एज में रिलैक्सेशन कितना होता है कितना नहीं होता है। चलिए इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए चाहे किसी भी सब्जेक्ट से। फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से पहले, मतलब जब फॉर्म फिलअप का जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका जो लास्ट डेट होगा, लास्ट डेट से पहले आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फिर मतलब पास हो जानी चाहिए आप, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जिसमें कि परसेंटेज की बाध्यता नहीं है इसमें और ना होनी चाहिए। इसका दूसरा है भारत के नागरिक होने चाहिए आप, क्वालिफिकेशन में इसका ये इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप झारखंड के निवासी हैं और आपको कैटेगरी का जो लाभ है, कैटेगरी जैसे SC ST हो गए, SC हो गए, BC1 BC2, ये सब कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड का आरक्षण लेने के लिए जो स्थानीय प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 2026 यहीं पे देख लेते हैं 2/6/2016, ठीक है, इसके बाद का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो SDO स्तर का चलेगा, ठीक है, SDO स्तर का चाहिए। और अगर आपके पास आपका जो सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वो 19/7/2019 के बाद का है तो आपका CO लेवल का भी चलेगा, ठीक है, CO से भी बना हुआ जो रेसिडेंशियल है वो आपका चलेगा अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो पहले रिटन हुआ था, PT मेंस, फिर मेडिकल हुआ था, ठीक है। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी पहले रिटन होना चाहिए। इसमें शायद एक ही एग्ज़ाम पैटर्न होगा। इसमें जैसे पिछले बार PT और मेंस दोनों हुआ था ना, पिछले बार का एग्ज़ाम में पहले PT हुआ था, उसके बाद फिर मेंस हुआ था, मेन पेपर हुआ था। तो इस बार सिर्फ मेन पेपर होगा, ठीक है, ओनली वन एग्ज़ाम। और उसके बाद जब एक रिटन हो जाएगा फिर उसके बाद दौड़ होगा आपका, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर मेरिट बनेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आप सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। सिलेबस जो दिया हुआ था यहाँ पर 3 पेपर होंगे, तीनों पेपर के लिए टाइम 2-2 घंटा होगा जैसे कि पिछले बार था। पेपर 3 होगा, ठीक है, 2 आवर्स, इसके लिए भी 2 आवर्स एंड 2 आवर्स, तीनों पेपर के लिए, और तीनों एग्ज़ाम एक ही दिन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कि हाँ इस बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग तो रहता है, इस बार भी है, नेगेटिव 1/3 है, ठीक है, सॉरी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा। पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 मैं ज़रा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का। पेपर 1 जो होगा वो भाषा ज्ञान होगा, भाषा ज्ञान, जिसमें कि इंग्लिश जो होगा वो 60 नंबर का होगा, ठीक है, और हिंदी भी 60 नंबर का होगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन का होगा, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसमें कि 120 में से 120 क्वेश्चन में से आपको 36 क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, लाना अनिवार्य है। ये क्वालिफाइंग है, जो पेपर 1 रहेगा ना, पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। पेपर 2 चलिए इस पे देख लेते हैं, पेपर 2 का बात करते हैं। तब पेपर 2 जो रहेगा ये आपका क्षेत्रीय भाषा रहेगा, क्षेत्रीय भाषा, चाहे कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, खोटा हो सकता है, पंच परगनिया, उर्दू, कुछ भी हो सकता है। एक आपको जिसमें जिसमें अच्छा नॉलेज है वो आप एक ले सकते हैं, और ये स्कोरिंग होता है, इसमें आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर 3 जो है, पेपर 3, ठीक है, ये सामान्य ज्ञान है,
सामान्य ज्ञान, ठीक है। अगर पिछले वाले सिलेबस को फॉलो करेंगे तो लगभग सेम ही रहेगा, सेम ही हो सकता है, इसमें बहुत चेंजेज तो नहीं होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत चेंजेज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो अगर वैसा देखा जाए तो जीएस सबका होगा, जीएस जो है वो 30 क्वेश्चन का है था। झारखंड का देख लीजिए, झारखंड का तो 30 क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर मैथ्स हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चंस का। फिर जनरल साइंस हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चंस का। और आपका रीजनिंग हो जाएगा 20 क्वेश्चन। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 120 क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो आप जैसे सीजीएल का जो तैयारी कर रहे थे ना, उसी को कंटिन्यू रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। किसकी तरफ? तो सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपको स्पीड कम लगता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5 में करके आप देख सकते हैं, आपको सारा डिटेल अच्छे से मिल जाएगा। तो यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका दोनों पेपर थोड़ा जोड़ा जाएगा, जो आपका ये जो दोनों पेपर है, क्षेत्रीय भाषा और सामान्य ज्ञान, यही जुड़ेगा। पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आप कितना भी स्कोर करेंगे, आपका जो पासिंग मार्क्स है वो आना चाहिए, उसके अलावा आप ज़्यादा भी अगर आता है तो वो ऐड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, वो तो सभी का क्लियर हो ही जाता है, उतना नॉलेज सभी को रहता है। यानी कि जैसे कि आप पेपर 2 प्लस पेपर 1 नहीं, पेपर 3, ठीक है, का 120 क्वेश्चन जोड़ा जाएगा दोनों का, 120 यानी कि कितना हो गया? 200, ठीक है। 100 क्वेश्चन क्षेत्रीय भाषा का, 120 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज का, तो 220 हो गया आपका। इसी पे मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट किस पे बनेगा? मेरिट इसी पे बनेगा। क्षेत्रीय भाषा बहुत बड़ी जीत दिला सकता है आपको, ठीक है। क्षेत्रीय भाषा जो है ये आपका स्कोरिंग होगा, इसी से स्कोर आप कर सकते हैं ज़्यादा। और नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, जिस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल होगा उसके हिसाब से। फिर दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें रनिंग का आप देखते हैं, रनिंग का जो प्रोसेस है, रनिंग प्रोसेस आपका इसको इसमें यहाँ से ऐसे कर लेते हैं डिवाइड, उसके बाद रनिंग प्रोसेस का देखते हैं। रनिंग, ठीक है, रनिंग आपका कितना होगा? तो रनिंग में अभी कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। रनिंग 10 किलोमीटर, ठीक है, कितने मिनट में? तो 60 मिनट में। किसके लिए है ये? सभी के लिए नहीं है, ये मेल के लिए है बस, ठीक है। और फीमेल के लिए है 5 किलोमीटर कितने मिनट में? तो 40 मिनट में। ये हो गया फीमेल के लिए, ठीक है। अभी तक तो रनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। फिर मेडिकल में मतलब रनिंग जब आपका क्लियर हो जाएगा तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, इसमें आई साइट आपका देखा जाएगा 6/6 है कि 6/9, आपका फ्लैट फुट देखा जाता है कि आपका वो ज़्यादा जुड़ा हुआ टाइप का नहीं है, हाइट देखा जाता है, कोहनी देखा जाता है। मेडिकल में बहुत कम लोग चढ़ते हैं। आपका रिटन सबसे सही होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटन है, उसमें ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम बहुत है, लेकिन टाइम कैसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका वैकेंसी लगभग देखा जाएगा
वैकेंसी जो है इसका मई में हो सकता है देखने को मिले, हो सकता है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मई में ही मिलेगा। तो अच्छे से लगे रहिए तैयारी में। आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।